हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी आप सभी को बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे। मेरे जो कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा कमेंट ही इस टॉपिक पर थे। वो टॉपिक है राजस्थान पुलिस एसआई टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन के बारे में मैंने 10-11 क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें जो प्रोफाइल हो गया, डेली क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, इसके लिए पहले ट्रेनिंग किस प्रकार की होती है, वर्किंग आवर्स क्या थे, कार्य का दबाव क्या रहता है, छुट्टियों का क्या सिस्टम है, सेम डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती है, और यूनिफॉर्म वगैरह का इनका पैटर्न वगैरह क्या रहता है, कैसे पहनते हैं ये, मतलब यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है क्या डेली। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने फेसबुक पर डाला था कि कोई टेली कम्युनिकेशन में कोई हो तो बताइए। तो लक्ष्मण जी थे ईआरटी में, तो उन्होंने मेरे को, एक रवि जी बंसीवाल हैं, तो उनके जो हेड कांस्टेबल है वो दूरसंचार में, तो उन्होंने मुझे उनके नंबर शेयर किए। तो इस वीडियो में मैं पहले तो लक्ष्मण जी को, ईआरटी कमांडो हैं जो, उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैं रवि जी को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। वीडियो को शुरुआत करने से पहले लक्ष्मण जी को और रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्क प्रोफाइल जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन में होता है, देखिए मेन जो कार्य होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। और जो थानों में वायरलेस सेट वगैरह लगे होते हैं उनको इंस्टॉल करना, उनकी रिपेयरिंग करना और उनका मेंटेनेंस वगैरह देखना। वीआईपी ड्यूटीज़ के दौरान भी जो वायरलेस सेट होते हैं और जो वायरलेस जितने भी उपकरण हैं अपने थानों में या फिर राजस्थान पुलिस में, उन सब का मेंटेनेंस वगैरह देखना। और जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो दूरसंचार विभाग देखता है। इम्पोर्टेंट मैसेज वगैरह होते हैं उनका आदान प्रदान करना भी सब टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाले देखते हैं। और जैसे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ये सब कार्य करते हैं अगर, और जो सब इंस्पेक्टर होगा टेलीकॉम का, वो इन सब का मॉनिटरिंग करेगा और अपनी देखरेख में जो उच्च अधिकारियों से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनको फॉलो करेगा एवं अपने अधीनस्थों से फॉलो करवाएगा। एक जो फिर नेक्स्ट आती है बात, क्या इनकी ट्रेनिंग किस प्रकार की होती है। तो ट्रेनिंग का क्या होता है कि इनकी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है घाट गेट पे। तो जवानों का तो ये था कि बेसिक 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें उनको पीटी परेड वगैरह, जो भी राइफल वगैरह हथियार वगैरह वो सब चीज़ें आ जाती हैं। और फिर 9 महीने की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। टेक्निकल ट्रेनिंग में आपको वायरलेस सेट के बारे में एक एक चीज़ सिखाई जाती है, किस प्रकार से दूरसंचार वगैरह में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, कैसे कार्य किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, रिपेयरिंग कैसे होती है, मेंटेनेंस कैसे होता है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तीसरा जो क्वेश्चन है अपना कि डेली क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो डेली के यही कार्य हैं। डेली का जो आपको ऑफिस आना है और आपको जो दिए गए कार्य हैं वो कार्य कंप्लीट करने हैं। कहीं पे आपको आपके वायरलेस में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आपको उनको रिपेयरिंग वगैरह और उनका मेंटेनेंस वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह और ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और अगर आप एज सब इंस्पेक्टर होंगे तो आप उनके इंचार्ज होंगे, एज इंचार्ज के रूप में काम करेंगे और आपके अधीनस्थ जितने भी होंगे उनको आप मैनेज करोगे और उनसे जो कार्य होगा वो करवाओगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्किंग आवर्स का, वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं। तो जितनी जानकारी अभी तक मुझे मिल पाई है उसके अनुसार इनका सुबह 10 से 6 वाली मॉर्निंग ऑफिस का जो रूटीन होता है उसमें ही वर्किंग आवर्स रहते हैं। और हाँ, कभी कभी जो वीआईपी विजिट हुआ या फिर अदर कोई इमरजेंसीज हुई, कोई ऑपरेशन चल रहा है या फिर और कोई अन्य आते रहते हैं राजस्थान पुलिस के अंदर, काफ़ी सारे काम हैं, तो तब आपको वर्किंग आवर्स थोड़ा बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कि जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक आपको कार्य करना पड़ेगा। वर्कलोड कोई अभी तक तो इतना हार्ड वर्कलोड है नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल जो कार्य होते हैं ऑफिस वर्क होते हैं। हाँ, अब CCTNS और अभय कमांड सेंटर आदि इन सब चीज़ों के आने से अब धीरे धीरे फ्यूचर में वर्कलोड हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो वर्कलोड इतना है नहीं। छुट्टियों का क्या होता है, वो ही जैसे नॉर्मल होती हैं वो 25 CL मिलती है। और भी जो मेडिकल वगैरह है उनकी सारी छुट्टियां मिल जाती है। सैटरडे संडे का ऑफ नहीं होता है, रिकॉर्डली तो ऑफ होता नहीं है, बाकी टाइम मिल जाता है आपको, आपके जो पर्सनल काम भी है वो कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डली ऑफ नहीं रहता। इस चीज़ का ध्यान रखें। और
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सेम डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल सकती है क्या, इसके बारे में कई ने पूछा था। तो सिविल में तो क्या होता है, जैसे 2 स्टार हुआ और उससे ऊपर हो गया तो उनको सेम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलती। तो इसका ऐसे है, एक बार आपकी पोस्टिंग होगी तो आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी, उसके बाद में धीरे धीरे आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं, धीरे धीरे आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। यूनिफॉर्म का क्या रहता है इनका, तो यूनिफॉर्म का ऐसा है कि आप सिविल में भी जा सकते हैं, यूनिफॉर्म में भी जा सकते हैं। और जैसे कि क्या होता है, पीएचक्यू में मंडे को सिविल वर्दी लगाई जाती है, बाकी दिनों तक सिविल जो ड्रेस होती है, जो अपना फॉर्मल्स होते हैं वो चल जाते हैं। तो इसमें भी है कि फॉर्मल्स वगैरह चल जाते हैं आपके, और ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आपको डेली की डेली ही वर्दी लगानी पड़ेगी, चल जाता है। बाकी कोई अधिकारी की विजिट वगैरह हुई तब तो आपको वर्दी लगानी है। प्रमोशंस फास्ट हैं इसमें, क्योंकि इनकी सीनियरिटी अलग चलती है, वायरलेस की सीनियरिटी अलग चलती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपसे मैंने शेयर करी वायरलेस का जो एसआई है उनके बारे में। और एसआई के रूप में आपको क्या है कि कार्य करवाना पड़ेगा। आपके अधीनस्थ जो हेड कांस्टेबल होंगे, आपकी एक टीम होगी, तो आपको एज ए हेड होंगे आप उसमें, और उन सब चीज़ों को आप डील करेंगे और आप उन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। आपको जो कार्य दिए गए हैं उनको आप मैनेज करेंगे कि आपको ये कार्य दिए गए हैं, और उन कार्यों को आप अपने अधीनस्थों से पूर्ण करवाएंगे। वीआईपी विजिट वगैरह हुई और इन सब चीज़ों में आपका थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे। बाकी अच्छी जॉब है और तैयारी करिए, और फिर आप में से जो टेलीकॉम में एसआई बनते हैं उनको इस मंच पर ज़रूर बुलाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।